आपके फायदे की बात, VMIT एस्ट्रोलॉजी। आज का विषय है नाम अक्षर से राशिफल देखना आपके लिए नुकसानदायक है। तो शुरुआत कर देते हैं। प्राचीन काल से ऐसा हर राशि के लिए अक्षर बताए गए और कहा गया कि जिस आदमी का जिस राशि में जन्म होगा, यानी जिस दिन जन्म होगा उस वक्त चंद्रमा जिस राशि में हो, उस राशि के हिसाब से वह अक्षर मिलेगा और उस अक्षर के हिसाब से आपका नाम रखना है। यानी चंद्रमा उस दिन जिस राशि में है उस राशि के अक्षर का नाम रखना है। तो यह श्रद्धा सिर्फ नहीं थी, विज्ञान था, साइंस था उसके पीछे। क्योंकि उसके कारण क्या होता था कि हर एक की जन्म कुंडली की राशि और नाम की राशि एक ही हो जाती थी। यदि वह राशि भूल गया तो भी वह नाम के हिसाब से राशि ढूंढ सकता था। लेकिन आधुनिक काल में अंधश्रद्धा बढ़ गई है। मन से रखे नाम के अक्षर से राशि मान लेते हैं। जन्म कुंडली की उनकी राशि और नाम की राशि अलग अलग होती है, और जो राशिफल बताया जाता है या ज्योतिष बताया जाता है उसका गोचर ग्रहों का संबंध होता है, और गोचर ग्रहों का और नाम का कोई संबंध नहीं है। उनका सिर्फ जन्म राशि या कुंडली से संबंध होता है। तो इसका मतलब यह है कि इन लोगों का जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। यह ऐसा मालूम है बहुत सारे लोगों को, मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, फिर भी वह वैसे ही करते हैं। उनकी अंधश्रद्धा, मानना ही नहीं चाहते ये मेरी राशि है, क्योंकि उनके कुंडली में उनका प्रॉब्लम है। उनकी कुंडली में, जन्म कुंडली में कहीं कहीं लोगों का दोष होता है, और शनि राहु केतु अथवा शुभ ग्रह यदि वक्री है तो वह क्या कर देते हैं, उस आदमी के आजू बाजू में भ्रमजाल पैदा कर देते हैं उनके माइंड में। इसलिए आदमी मनमर्जी कर देता है, लाइक डिसलाइक कर देता है, ये चाहिए वो चाहिए करता है। आदमी गलत मार्ग पर चलता है, गलत बात को सही मानने लगता है, झूठी सलाह देने वाले का आदर्श मानता है। श्रद्धा कम होती है, अंधश्रद्धा बढ़ाता है, रास्ते में भटक जाता है। दुर्भाग्य और बदनसीबी की शुरुआत है, उससे गलत निर्णय होते हैं और हानि ही हानि होती जाती है। तो ये सब कुछ क्यों होता है? ये सारे कुंडली के जो ग्रह है या वक्री ग्रह है या शनि राहु केतु, यह आपके दिमाग में भ्रम पैदा करके आपके हाथों से आपका नुकसान करवाते हैं। और यदि यह नुकसान से बचना है, सिर्फ नियम का पालन करो जो हजारों सालों से चलते आए हैं। प्राचीन ग्रंथों में यह जरूर लिखा है कि चंद्रमा के राशि के हिसाब से नाम रखो। यह भी लिखा है कि नाम के हिसाब से यह राशि होगी। लेकिन क्योंकि उस जमाने में ऐसा था, 100% सारे लोग अपने नाम सिर्फ चंद्रमा राशि देखकर रखते थे, इसलिए उनकी सबकी चंद्र राशि और नाम की राशि एक ही रहती थी, इसलिए उन्होंने उस जमाने में लिखा। लेकिन आज के जमाने में के हिसाब से देखे तो मन से रखे नाम से राशिफल देखो, ऐसा सेंटेंस कहीं है क्या? मुझे निकाल कर दिखाओ। ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा ही नहीं गया होगा। बर्ताव करोगे आज की तरह और नियम का पालन करोगे पुराना, तो ये मूर्खता से परे हैं। आगे देखते हैं। यदि उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूँ, मानो आपके पिताजी और माँ के कारण आपका जन्म हुआ, वो माता और पिता हुए, जन्मदाता जन्मदाती। तो उसी प्रकार उस जिस वक्त जन्म हुआ उसी वक्त ग्रह तारे नक्षत्रों से में से सबसे ज़्यादा नज़दीक चंद्रमा है, उसका प्रभाव ज़्यादा आपके मन पर रहता है उस बच्चे के, और उसका बर्ताव, उसका स्वभाव वैसे बन जाता है जिनके कारण उस दिन का जो चंद्रमा है, उस दिन की जो राशि है, उस राशि को बच्चे की जन्म राशि मानी जाती है। जैसे जन्म का पिता है वैसे वह जन्म की राशि है, पितृतुल्य, पिता के समान। तो मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय संस्कृति में पिता का नाम बच्चे के नाम से जुड़ जाता है, पिता का नाम बच्चे को देते हैं। लेकिन कोई बच्चा खड़ा हो गया और बोला कि वह क्या है, पिताजी का नाम मुझे नहीं चाहिए, मेरे नाम के हिसाब से मैं पिताजी ढूंढूंगा, बुद्ध पिताजी का नाम रखूंगा। तो ये मूर्खता है, श्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा फैलाना है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि ऐसा बताने वाले जो लोग हैं कि नाम से राशिफल, तो वह जो है शीर्षासन जैसा होता है, सिर नीचे पैर ऊपर, उन्हें दुनिया उल्टी दिखती है और नियम को भी उन्होंने तोड़ा मरोड़ा और उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो उसके पीछे कोई वैज्ञानिक नॉलेज, लॉजिक बिल्कुल नहीं है, शून्य है, अंधश्रद्धा है।
क्योंकि गलत राशि देखने से आप गलत निर्णय सुनते हो, गलत राशिफल सुनते हो, सुनकर गलत निर्णय करते हो, सभी निर्णय गलत हो जाते हैं, क्योंकि वह आपके लिए जो सलाह थी ही नहीं वह आप सुनते हो, उसे फॉलो करते हो। इसे ही दुर्भाग्य कहते हैं। और बुरे ग्रह यही चाहते हैं आपके हाथों से, और आप दूसरों को दोष देते हो। तो यदि मान लीजिए आपके जन्म नाम राशि के हिसाब से कहा गया है कि मित्रों से आज फायदा होगा, लेकिन आपके जन्म राशि के हिसाब से राशिफल है कि मित्रों से नुकसान है, लेकिन आप सुनते किसका हो? नाम के राशि के हिसाब से। तो वह आप मित्रों पर भरोसा रखा किसी ने, मित्रों ने नुकसान किया, तो मित्रों ने नहीं नुकसान किया, आपने भरोसा रखा राशिफल सुनकर, जिसके कारण आपका नुकसान हुआ। तो गलत राशिफल सुनना, राशिफल गलत नहीं होता, आपने गलत जगह जाकर सुना। जैसे कि आप में मानो खांसी आपको आ गई है, तो आप यदि मान लीजिए डेंटिस्ट के पास चले गए, दांतों के डॉक्टर के पास, और वह लेक्चर कोई दे रहा है, वह सुन रहे हैं और वही फॉलो कर रहे हैं, तो दांतों की केयर करने से खांसी थोड़ी रुकने वाली है, वह उपाय सुनने से कुछ फायदा होगा? ये मूर्खता है। तो दांत का प्रॉब्लम है, दांत के डॉक्टर के पास, खांसी का प्रॉब्लम है, खांसी के डॉक्टर के पास। उसी प्रकार आपकी जो राशि है उसका प्रभाव आपके ऊपर रहता है, वही राशि के पास आपको उपाय मिलेंगे, तो वही आपको लेने हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2010-11 में एक मेरे व्यापारी मित्र थे, वह नाम राशि पर अपने नाम पर उन्हें बहुत भरोसा था, लकी नाम मानते थे। उस नाम के हिसाब से उन्होंने राशि तय कर दी, उसे ही श्रद्धा स्थान मान लिया, और उस राशि की 7.5 उनकी दुर्भाग्य से 10-11 साल 2010 में आ गई, 2011 के दरमियान, और उस वक्त 2010 से 10-11 के आजू बाजू में आ गई। तो उस वक्त पंडितों ने बताया था कि वह क्या है कि इस अगले 5 साल इस राशि वालों को 7.5 में बिजनेस में नुकसान होगा। उन्होंने अपने सारे शेयर बेच दिए, नुकसान होगा इसलिए, और 10 साल में उनके पास जो शेयर थे वह 20 से 50 गुना बढ़ गए उनके वैल्यू। आज उन व्यापारी के पास लखपति से वह करोड़पति या अरबोपति बन जाते, लेकिन उन्होंने सुना किसका? गलत राशि का, और गलत राशि से डर पैदा हुआ। मैंने उन्हें समझाया यह सारा नुकसान सिर्फ भ्रम से हुआ है, आपके जन्म समय की राशि की 7.5 2010-11 में थी ही नहीं। गलत राशिफल सुनकर आपके मन में डर पैदा हुआ, यह नुकसान आपके डर ने किया है। डर आपके से अज्ञान से आया है और हठधर्मिता से आया है, गलत मार्ग से आया है, और जिसके कारण आपका ये नुकसान हुआ। दूसरी बात मैं बताता हूँ नाम के ऊपर भरोसा रखने वालों के लिए। अमेरिका का कोई आदमी है, यूरोप का आदमी है, पाकिस्तान का कोई आदमी है और कहता है कि मेरे बच्चे का नाम मैंने भारतीय रख दिया, ये मेरा सरनेम भारतीय रख दिया। अब भारत सरकार मुझे क्या कर दे? आधार कार्ड दे, राशन कार्ड दे, वोटर कार्ड दे, भारत में रहने की परमिशन दे। क्या भारतीय गवर्नमेंट करेगी? नहीं करेगी। जो भारत में रहता है, जिसका जन्म यहाँ हुआ है, वह भारतीय है। सिर का सरनेम रखने से कोई भारतीय नहीं होता। तो आज व्यवहार में ये सच है, और आप ज्योतिष शास्त्र में नहीं मानते हो, ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? ठीक वैसे ही जन्म के समय जो चंद्रमा जिस राशि में है वह आपकी जन्म राशि है, बाकी नाम से कुछ नहीं होने वाला। नाम से यदि होता तो एक होशियार गधा था, और उसने क्या कर दिया कि इन लोगों का सुन लिया कि नाम के हिसाब से राशि, नाम के हिसाब से नसीब। तो उन्होंने बोला कि मेरे राशि में शनि की 7.5 आ गई है, कल से 7 साल के लिए मेरा नाम चेंज करूंगा, तो मेरी राशि भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप ही कहते हो नाम के हिसाब से राशि। तो नाम चेंज किया तो राशि भी चेंज होगी, और राशि चेंज होगी तो 7.5 से मुक्ति मिलेगी, 7.5 भी नहीं रहेगी। ऐसे होता तो दुनिया में किसी को 7.5 आती ही नहीं दोस्तों, ऐसा कभी होता नहीं है। अथवा किसी ने कहा कि टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी का नाम रख लिया तो नसीब बदल जाएगा। क्या उसका खानदान बदल जाएगा? लाभ होगा, लकी बनेंगे, प्रॉपर्टी मिलेगी? अरे प्रॉपर्टी उसी को मिलेगी जो उनके खानदान में जिसका जन्म हुआ है। आप जिस खानदान के हो उसकी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। वैसे आपकी राशि जो है वही आपको फल देगी, दूसरों की राशि आपको नहीं फल देगी। तो इसी हिसाब से बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी अपना दर्शक खो न जाए, इस डर से वजह से आधा सच आपको आज तक बताते आए हैं, और वह है नाम अक्षर राशि वालों के लिए राशिफल। यह झूठ है, आधा सच है, आधा झूठ है। हम उन सभी लोगों को चैलेंज करते हैं, यह सिद्ध करें
कि नाम के अक्षर से, तीन ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, नाम के अक्षर से चंद्रमा के गोचर का 100% संबंध है। कोई संबंध नहीं है, साइंटिफिक संबंध है ही नहीं। हाँ, संबंध जरूर है। जब आपका नाम जन्म के दिन की चंद्रमा की राशि देखकर रखा गया हो, लेकिन 80% लोगों के नाम रखे नहीं जाते। तो उपाय मैं बता देता हूँ कि आप क्या करो, गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, हजारों ऐप है, उसमें फ्री में 1 मिनट में आपकी राशि बता सकते हैं। अपना दिनांक डालो, समय डालो, स्थल डालो, आपकी राशि मिल जाएगी। बहुत सारे लोग आधा सच बताते हैं, हम पूरा सच बताते हैं। यदि आप इसके बाद ज्योतिष शास्त्र सच के अलग अलग पहलुओं को सुनना चाहते हो, अपने जीवन को बचाना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।